मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला, जहां हम करते हैं कंपटीशन की तैयारी, करते हैं एक्टिविटी और ढेर सारा फन। आजकल हम लोग तैयारी कर रहे हैं श्रेष्ठ एग्ज़ाम्स की और पीएमएसएसबी की, जिसमें कुछ एसएसटी के क्वेश्चन आते हैं, एसएसटी से क्वेश्चन आते हैं जो कक्षा 9 और 11 के लिए एग्ज़ाम होता है। एसएसटी साइंस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं उसी सीरीज़ में, क्विक रिवीजन सीरीज़ में हम आज एसएसटी के कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक जगह पर हुआ था, जहाँ पर जनरल डायर ने मासूम लोगों पर गोलियां चला दी थी, जो कि सिर्फ वहाँ पर मेला देखने आए थे। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1917, 1919, 1921, 1930। तो इसका राइट आंसर है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। असहयोग आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी 1857 में, 1885 में, 1905 में, 1942 में। तो इसका राइट आंसर है 1885 में A.O. ह्यूम के नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना की स्थापना की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, लेकिन आज़ाद सेना, क्रांतिकारी दल, भारतीय राष्ट्रीय स्वराज दल, तो इन्होंने की थी INA, भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। भूगोल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो सवाना घास के मैदान एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो सवाना घास के मैदान बहुत ही बड़े, बहुत दूरी में है और ये है अफ्रीका महाद्वीप में। अगला प्रश्न, कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। सहायक नदी नहीं है, तीस्ता तो है, दिबांग, सोन, लोहित। देखिए इसमें दिबांग, लोहित, तीस्ता है, सोन नदी नहीं है। सोन यमुना की सहायक नदी है। कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है। चाय उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे नंबर 1 पर है, सबसे आगे है। पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरला। तो हमें पता है कि असम में चाय के बड़े बड़े बागवान हैं, इसमें सबसे ज़्यादा होता है असम में चाय। अगला, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है। अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी। तो यह अरबी भाषा से लिया गया। अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी। तो यह लिया गया है अरबी से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत की समुद्र तटीय रेखा लगभग कितनी लंबी है। 6100 किलोमीटर, 7516, 7516, 8200 किलोमीटर, 9500 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है 7516। इसको एकदम याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजनीति विज्ञान से कुछ प्रश्नों को हमने लिया है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को तो हमारा भारत स्वतंत्र हुआ है। कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ है। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? सबको पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, सबसे पहले राष्ट्रपति थे और ये गृह मंत्री थे। महात्मा गांधी जी ने कोई पोस्ट नहीं ली थी और इसके पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो भारत में नागरिकों को पहले 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, अभी 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो विधिक अधिकार था वो उसको हटा दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है। क्या वो राजशाही है, क्या वहाँ पर राजा बनते हैं यहाँ पर, क्या ये लोकतांत्रिक है जिसमें जनता द्वारा राजा को चुना जाता है, मतलब जनता द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधित्व है
वही जनता के लिए सेवा करता है, जनता की सेवा करता है? क्या ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य है जहाँ पर सबको बोलने का अधिकार है, किसी भी व्यवसाय को चुनने का अधिकार है और अपने अपने धर्मों को मानने का अधिकार है? क्या ऐसा भारत में किस देश में है? संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? क्या वो लोकतांत्रिक है? क्या वो सामंतवादी देश है? क्या वहाँ पर साम्राज्य है? तो इसका राइट आंसर है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर धर्म निरपेक्ष है और जनता के द्वारा, जनता की चुनी हुई सरकार के द्वारा जनता के लिए सर्व किया जाता है। संसद के 2 सदनों में से एक है। संसद के 2 सदनों में एक है लोकसभा। लोकसभा एक सदन है। सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर संसद बनता है। संसद, तो संसद के तीन होते हैं मुख्य भाग, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र का क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या वो निवेश करता है, विनिमय का माध्यम है, कर संग्रहण है या फिर बचत का? तो विनिमय का माध्यम, एक्सचेंज का माध्यम है। अगर हमें कोई पैसा देता है तो हम उसके बदले में उससे कुछ लेते हैं, या हम पैसा देते हैं तो उसके बदले में कुछ लेते हैं, या वो पैसा देता है तो उसके बदले में कुछ लेते हैं। तो ये विनिमय का एक माध्यम है। रोजगार गारंटी योजना का नाम क्या है? PDSRTE, मनरेगा, PMGK। तो इसका नाम है मनरेगा। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है। ये गारंटी योजना है जिसमें जो पहले 100 दिन से स्टार्ट हुआ था कि 100 दिन का कार्य करना होता था और उनको सभी लोगों को जो भी काम करें और उनको पैसा दिया जाता था, भुगतान किया जाता था। ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किस योजना के तहत हुआ है? ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किस योजना के तहत हुआ है? स्वर्ण जयंती योजना, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना। तो इसका राइट आंसर है जनधन योजना। जनधन योजना के तहत गांव-गांव हर जगह पर क्या खुल गया है? बैंक खुल गया है और उसका उन सुविधाएं बढ़ी हैं। भारत में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? क्या वो बिक्री कर है, उत्पादन शुल्क, आयकर, सेवा कर? तो पूछा गया है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर कौन सा होता है? तो वो होता है आयकर। आयकर प्रत्यक्ष कर है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को क्या कहा जाता है? बेरोजगार, शहरी, BPL, व्यापारी। तो उनको कहा जाता है BPL। BPL का BPL, बिलो पॉवर्टी लेवल, गरीबी रेखा से नीचे, इसका फुल फॉर्म ही होता है। मिक्स कुछ प्रश्न रखे हैं हमने, उनको देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है 1945 में। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका में सबसे बड़ा है जहाँ पर हमारा भारत है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा राज्य पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? असम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। तो किसको कहा जाना चाहिए? मेघालय। मेघालय का क्या कहा जाता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। अगला ऑप्शन है सरदार पटेल। तो ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनको पितामह भी कहा जाता है। RBI की स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1935, 47, 50, 1955। तो RBI की स्थापना हुई है 1935 में। लोकतंत्र की आत्मा क्या है? क्या वो स्वतंत्र न्यायपालिका है, चुनाव है, संसद है, राजनीतिक दल है? लोकतंत्र की आत्मा है चुनाव। अगर चुना नहीं जाएगा तो लोकतंत्र कैसा? इसीलिए चुने जाने पर ज़्यादा विश्वास होता है, क्योंकि जनता चुनती है अपने प्रतिनिधि को और वो उन विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी बातों को, उन जनता की बातों को आगे तक ले जाता है, जनता के लिए काम करता है। तो जो चुनाव है वो लोकतंत्र, कहीं भी लोकतंत्र होने का मतलब ये है कि वहाँ पर चुनाव होना चाहिए, सब लोग अपने मन से, स्वेच्छा से, निष्पक्षता से वोटिंग करते हों। तो इसलिए वोट डालना बहुत ही वोटिंग करना बहुत ज़रूरी है। लोकतंत्र की आत्मा क्या है? चुनाव है।
वोटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष के लिए। और राज्यसभा जो होती है कभी भी विघटित नहीं होती है, क्योंकि हर दूसरे साल उनका नए कुछ सिस्टम होता है। उसको हम राज्यसभा को जब हम डिटेल करेंगे तो उसमें हम पूरे क्लियर से बताएंगे कि हर 2 साल बाद उनका नए मंत्री आ जाते हैं और उनकी जगह पुराने मंत्री को हटा दिया जाता है और नए मंत्री। इस तरह से कंटिन्यूटी बनी रहती है, ये कभी भंग नहीं होता है। अगला, वैश्वीकरण किससे संबंधित है? तो वैश्वीकरण किससे संबंधित है? शिक्षा से, परिवहन, विश्व व्यापार, ग्लोबलाइजेशन जो होता है विश्व व्यापार से संबंधित है, जहाँ पर कोई कहीं भी जाके इन्वेस्ट कर सकता है और सामान कुछ भी खरीद सकता है, ले सकता है, दे सकता है। और भारत के संविधान का निर्माता कौन थे? सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 47, 48, 51, 52, 55, 56। तो ये हुआ था 47, 48 में। सॉरी, ये सबसे पहले 47 में तो हमारा देश ही स्वतंत्र हुआ था। 51, 52 में हमारे 51 और 52 में 1951 और 52 में पहला आम चुनाव हुआ था भारत में। इतिहास के प्रश्नों को देखते हैं। 1857 की क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1857 की क्रांति को जाना जाता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कृषक आंदोलन, नागरिक युद्ध, भारत छोड़ो नहीं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, जो त्वरित ही हो गया था। गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो वो उन्होंने की थी 1930 में। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार की मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है? तो होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे अच्छी होती है किसके लिए? कपास के लिए। और भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा, राज्यपाल। निर्वाचित जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो फिर वोटिंग करते हैं और राष्ट्रपति का चुनाव जो है डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट मेथड से होता है। भारत में कितने प्रकार स्तर की सरकार होती है? तो होती है, एक राज्य में होता है, एक पंचायत होती है मतलब स्थानीय स्तर की पंचायत, और उसके बाद होती है राज्य में मुख्यमंत्री जी होते हैं। उसके बाद होती है सबसे मुख्य होती है केंद्र में, और सबकी पावर क्या होती है? डिस्क्रीट होती है, मतलब जो पावर है, शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया है जो सरकार है उसको 3 भागों में बांटकर। 3 है। अर्थशास्त्र। ग्रामीण भारत में रोजगार का मुख्य स्रोत क्या है? निर्माण, उद्योग, कृषि, व्यापार, सेवा क्षेत्र। तो ग्रामीण क्षेत्र में है, कृषि है। जब मांग अधिक होती है और आपूर्ति कम होती है तो कीमतें, मांग अधिक होगी, आपूर्ति कम होगी। मांग, बहुत से लोगों को एक चीज़ चाहिए तो क्या होगा? कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, घटेगी? लोग क्या करेंगे? कीमत को बढ़ा देंगे, तब कीमत बढ़ जाती है। घटती कब है? जब मार्केट में बहुत ज़्यादा सामान है और लोगों की डिमांड कम है, तब कीमत क्या होगी? उसको घटा के उसको हटाना पड़ता है। तो ये थे हमारे कुछ, सभी आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए थे वो अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, सभी सेक्टर से थोड़े थोड़े क्वेश्चन हमने लिए। लगभग 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पर किए हैं। तो ये हमारे जो श्रेष्ठ एग्ज़ाम होने वाला है 1 जून को, और PM SSB का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इसको पढ़ते रहिए और क्वेश्चन करते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई वीडियो के साथ, और तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि आपको ये वीडियो क्या हेल्पफुल है आपके लिए। और हाँ, एक प्रश्न का उत्तर ज़रूर दीजिए। विश्व की सबसे लंबी नदी, अगर आप जानते हैं तो कमेंट ज़रूर करिए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी अगर आप जानते हैं तो बताएं। ये इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में ज़रूर देंगे। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी
और विश्व की सबसे बड़ी नदी? बड़ी नदी, बड़ी और लंबी नदी हमने विश्व की पूछी है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू। जय हिंद।